और आइए देखते हैं सिटी 62। कोयले की राजधानी धनबाद में काले पत्थर का अवैध खनन जारी है। झरिया के भौरा में फिर अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई, जिसमें 3 मजदूर की मौत हो गई। लगातार हादसे के बाद भी न तो अवैध खनन पर रोक लग रही है और न ही लोग ही हार मानने को तैयार हैं। बेतिया के नरकटियागंज में नगर परिषद सभापति के चुनाव के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सभापति के प्रत्याशी राधेश्याम तिवारी जेल से मतदान करने पहुंच गए और इसके बाद बूथ पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इसके बाद पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। मुंगेर के आशाटोला में भीषण आग लग गई, जिसमें चारा से भरे कई पासा जलकर खाक हो गए। वहीं कई दुकानें आग की चपेट में आई हैं। देर से पहुंचने पर नाराज लोगों ने दमकल की टीम पर पथराव कर दिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीवान में थाने के बाहर से स्कॉर्पियो चोरी मामले में एसपी ने मुफस्सिल थाने में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी महेंद्र प्रसाद को निलंबित कर दिया है और मुफस्सिल थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी है। आपको बताएंगे, मुफस्सिल थाने के सामने से ही अपराधी बुधवार की रात एक स्कॉर्पियो चोरी कर ले गए थे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बिहार के सबसे बड़े घोटालों में एक सृजन घोटाले में सीबीआई टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने आरोपियों को नोटिस भेजा है। घोटाले के मुख्य आरोपी दिवंगत मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी रजनी प्रिया के ठिकानों पर सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम ने नोटिस चिपकाया है। सीबीआई कोर्ट की ओर से चौथी बार यह जारी किया गया। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल से लापरवाही की तस्वीरें आई हैं। गायनिक विभाग के नाले में नवजात का शव मिला। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। लखीसराय के बढ़ैया नगर निकाय चुनाव के बूथ संख्या 9 पर हंगामा और मारपीट हुई है। सभापति प्रत्याशी डेजी देवी के पति की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट करने वाला सभापति प्रत्याशी मंजू देवी के समर्थक है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर के दलसीसराय से चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने एलआईसी एजेंट के घर से जेवर और कैश पर हाथ साफ कर दिया। गांव के लोगों ने एक चोर को पकड़ा है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पूछताछ जारी है। बोकारो में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बोकारो पुलिस की विशेष टीम ने 3 चोर को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 11 बाइक को बरामद किया। गिरफ्तार चोर से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। गुमला पुलिस ने बालू माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर का ड्राइवर भाग निकला। गुमला पुलिस ने मामले को दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। साहिबगंज के शोभतपुर में 2 साल के बच्चे ने गलती से एसिड पी ली। इसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया है, जिससे रेफर करने में जिसने देरी की। बोकारो में झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर नमन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड के जनप्रतिनिधियों और अफसरों से बिरसा मुंडा के बताए गए मार्ग पर चलने की उन्होंने अपील की। झारखंड आवास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कुर्सी संभाल ली। हरमू के दफ्तर में अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्यों ने कामकाज संभाला और इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने सम्मान के लिए सीएम और कांग्रेस के प्रति आभार जताते हुए बोर्ड की योजनाओं को जल्द से जल्द जन जन तक पहुंचाने का दावा किया। झारखंड बिजली विभाग ने चाईबासा अंचल के तकनीकी कर्मचारियों को प्रमोशन देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इस पहल से विभाग के तकनीकी कर्मचारियों में खुशी है। कर्मचारियों ने अभियंता से मिलकर ऐतिहासिक पल के लिए आभार जताया। साहिबगंज के धमधमिया पहाड़ गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव के 2 चापानल, 2 झरना और कुआं है, लेकिन पानी का लेवल काफी नीचे चला गया है और पेयजल संकट गहरा गया है। यहां हफ्ते में 1 दिन ही टैंकर से पानी दिया जा रहा है। जैसे ही पानी की टैंकर पहुंचता है, पानी लेने के लिए लंबी लाइन लग जाती है। अन्य दिनों में लोग पीने के पानी के लिए दर-दर भटकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के देवगांव का जल मीनार सालों से खराब पड़ा है। ऐसे में गर्मी के दिनों में गांव-गांव में पेयजल का संकट गहरा गया है। देवगांव के आदिवासी टोले में 20 साल पहले लाखों रुपए खर्च करके जल मीनार का निर्माण हुआ था। तब यहां से आसपास के कई गांवों में पानी की आपूर्ति होती थी। पलामू के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गांव वालों से मुलाकात की। साथ ही धनबाद रेल हादसे में मारे गए पलामू के 2 सगे भाइयों के परिजनों को मदद का चेक प्रदान किया। उन्हें अम्बेडकर आवास योजना का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। इस मौके पर राज्यपाल ने उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार ने कुशवाहा नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल रहे। बिहार में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नीतीश सरकार के फैसले के मुताबिक बिहार में 4 रेल जिले समेत 44 थानों ने काम करना शुरू कर दिया। ये सभी 44 थाना जिला साइबर थाने के नाम से जाने जाएंगे। साइबर थानों के अलावा सामान्य थानों में भी साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोई भी थानाध्यक्ष पीड़ित को लौटा नहीं सकता। बाढ़ में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ई रिक्शे पर बेकाबू ट्रक पलट गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। समस्तीपुर में एक शिक्षक एक बार फिर अपने पढ़ाने के अनोखे तरीके को लेकर चर्चा में। हसनपुर के शिक्षक वैजनाथ रजक के पढ़ाने का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वे बच्चों को लू और चमकी बुखार से बचने के अनोखे अंदाज में सीख दे रहे हैं। बच्चों को धूप में बाहर नहीं निकलने और स्वस्थ रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर रांची में उनके समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। 10 जून से झारखंड में बालू खनन पर रोक लगने जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक 10 जून से बालू खनन पर रोक लग जाएगी और ये रोक 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगने से बालू को लेकर बवाल होना तय माना जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अररिया पहुंचे। उन्होंने सीमांचल की समस्याओं पर जोरदार हमला किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी मानती है कि लोगों में पूजा की पद्धति बदली है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो यहां गो हत्या बंद कराना बीजेपी का पहला काम होगा। मसौड़ी के धनरुआ में माले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। माले समर्थकों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। ये मार्च माले कार्यालय से निकलकर धनरुआ के ब्लॉक रोड होता हुआ वापस बढ़िया मोड़ पहुंचा। कटिहार में निर्माणाधीन शौचालय की टंकी खोलने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। प्राणपुर में शौचालय की टंकी खोलने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं घायल 3 मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक मजदूर के परिवार के लोगों में मातम फंस रहा है। गिरिडीह में नहाने गई बच्ची डूब गई। पूरा मामला चिकनाटी से सामने आया। यहां पत्थर खदान में नहाने गई 8 साल की बच्ची की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। बालासोर रेल हादसे में घायल गिरिडीह के पवन अपने घर पहुंच चुके हैं। पवन को जिंदा देख घर के लोग खुश हैं। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने घर पहुंचकर पवन से मुलाकात की। पूर्व विधायक ने इलाज में आर्थिक खर्च का भरोसा दिया। फोटू के पुटस्टोली के पास जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। मृतक कुमला का रहने वाला मसीह दास है। साहिबगंज के शोभन भट्टा गांव में एसिड पीने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे ने पानी समझकर एसिड पी ली थी। इसके बाद उसे तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छपरा के कारी गांव के पास सड़क हादसे में एक महिला और एक युवक की मौत हुई है। दोनों शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। मृतक रसूलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गिरिडीह के चिकनाडीह में पत्थर खदान में डूबने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी दादी के साथ तिलक समारोह में शरीक होने आई थी। वो कुछ रिश्तेदार के साथ पत्थर खदान में नहाने गई। मृतक बच्ची देवरी के सिकरोडीह की लक्ष्मी कुमारी थी। पटना नगर निगम चुनाव के लिए महापौर सीता साहू ने मतदान किया। इस दौरान उनकी बहू भी मौजूद थी। सीता साहू ने प्रत्याशियों से जीत दर्ज करने के बाद विकास करने की अपील की और आपको बताएं कि सीता साहू ने वार्ड पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से यह सीट खाली थी। गोपालगंज के साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए साइबर सेल का नया थाना खोला गया। नगर थाना परिसर में साइबर थाने का उद्घाटन एसपी ने किया है। एसपी ने कहा कि साइबर अपराध की घटनाओं में लगाम लगेगी और अपराधियों पर कार्रवाई होगी। अररिया में साइबर थाने का उद्घाटन किया गया। एसपी अशोक कुमार सिंह ने इस थाने का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में साइबर थाना निहायत ही जरूरी था, लेकिन थाना खुलने के बाद अपराध पर लगाम लगेगा। खगड़िया समाहरणालय के पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनका कहना है कि जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर यह आंदोलन चलाया गया है। कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन का नाम जेल भरो अभियान रखा है। खूंटी के जलापूर्ति केंद्र का मोटर खराब होने से जलापूर्ति ठप है। यहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मोटर खराब हुए 5 दिन हो गए, लेकिन पीएचईडी विभाग ने अब तक कोई समाधान नहीं निकाला।
साहिबगंज में लोग गर्मी के कारण पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को हफ्ते में एक ही दिन टैंकर से पानी मिल रहा है। जैसे ही पानी के टैंकर गांव में पहुंचता है, पानी लेने के लिए लाइन लग जाती है। मामला बड़ा दुर्गापुर पंचायत के धमधमिया पहाड़ गांव का है। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी का डीसी ने जायजा लिया। उन्होंने विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। 3 जुलाई को श्रावणी मेले का उद्घाटन किया जाएगा, जो 17 जुलाई तक चलेगा। साइबर क्राइम से निपटने के लिए दरभंगा पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। लहरियासराय में साइबर थाने का उद्घाटन किया गया। एसएसपी अवकाश कुमार ने साइबर थाने का उद्घाटन किया। सीनियर एसपी ने साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की बात कही। साइबर अपराधियों के खिलाफ वैशाली पुलिस कार्रवाई करेगी। साइबर थाने का वैशाली में उद्घाटन किया गया। डीएम यशपाल मीणा ने महिला थाने में साइबर सेल का उद्घाटन किया। डीएम ने साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की बात कही। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए जहानाबाद पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। शहर के प्रखंड परिसर में साइबर थाने के उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। एसपी दीपक रंजन ने साइबर थाने का उद्घाटन किया। एसपी ने साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष टीम का गठन किया है। औरंगाबाद में जेडीयू के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। विधायक वीरेंद्र कुमार ने उद्घाटन के बाद जिला कमेटी की बैठक बुलाई। इसमें संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। औरंगाबाद के रफीगंज में प्रखंड विकास समिति की बैठक हुई है। बैठक में पेयजल, राशन वितरण समेत कई योजनाओं पर चर्चा हुई। मनरेगा की योजनाओं में अनियमितता का मुद्दा भी छाया रहा। कई विभाग के अधिकारी बैठक में नहीं आए, जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। गया में भी साइबर थाना खोला गया। इसका उद्घाटन आईजी छत्रनील सिंह ने किया। जिले में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए साइबर थाने की शुरुआत की गई। इस मौके पर पुलिस के कई जवान मौजूद रहे। हजारीबाग में बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर कार्यक्रम किया जा रहा है। डीएम कार्यालय में 122वीं शहादत दिवस पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर ने किया। उपस्थित अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साइबर अपराध के शिकार लोगों की मदद मुंगेर पुलिस करेगी। पुराने पुलिस लाइन में साइबर थाने का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। डीआईजी संजय कुमार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए थाने का उद्घाटन किया। गोपालगंज में तेज वाहन ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया। घटना बरहीमा के पास की है। गंभीर रूप से घायल युवक को गांव के लोगों ने अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के बाद युवक के घरवालों में मातम का माहौल है। बाढ़ में अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी की गई है। एसडीएम के आदेश पर 3 सदस्यीय टीम ने शहर में छापेमारी की। अधिकारियों ने लापरवाही बरतने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई की बात कही है। प्रशासन की कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा है। पूर्णिया के मड़वा गांव में खाना बनाने के दौरान आग लग गई। आग लगने से 50 घर जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया है। गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नालंदा के राजगीर में स्टेट वुशु मार्शल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने सीवान की टीम रवाना हो गई। चैंपियनशिप में बिहार के सभी जिलों से 300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नगा पुलिस ने शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया। रामनगर से पुलिस ने 72 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। जिले में लगातार पुलिस छापेमारी कर शराब तस्करों को पकड़ने में जुटी है। अगवानी पुल हादसे को लेकर सियासत थम नहीं रही। पटना में पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव और पूर्व विधायक आशा सिन्हा के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। सिवान के दलौदा थाने के रामसापुर गांव के पास झाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते कई पेड़ धू धू कर जलने लगे। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। निगम उपचुनाव में कुल 55.29% वोटिंग हुई। अररिया में सबसे अधिक 82.02%, जबकि गया में सबसे कम 40.97% मतदान हुआ। मतदान में 3,321 पुलिस अधिकारी और 12,187 पुलिस बल की नियुक्ति की गई थी। रांची में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा की सक्रिय भागीदारी को लेकर चर्चा हुई। मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने को लेकर रणनीति बनी। औरंगाबाद में मद्य निषेध की विशेष टीम ने अंबा पुलिस के सहयोग से भारी मात्रा में विदेशी शराब लदे ट्रक कंटेनर को जब्त किया है। एनएच 139 पर सांडा के पास की गई कार्रवाई में टीम ने कंटेनर से भूसा और चोकर के बीच छुपाकर रखे गए कुल 822 कार्टन शराब को बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है।
जहानाबाद के शुक्राबाद में दिव्यांग युवती ने पड़ोसी पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। थाने में जब पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी गई तो पीड़ित का परिवार एसपी के पास पहुंचा। इसके बाद मामले की जांच का आदेश जारी किया गया। रोहतास के डेहरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को पहुंच रहे हैं और इसकी तैयारी को लेकर जमुहार में सेना के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का जायजा लिया। शनिवार को गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री शामिल होने वाले हैं और उसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। हथियार आधारित स्थानीय नीति की मांग और 60-40 नियोजन नीति के विरोध को लेकर छात्र संगठनों की ओर से 10 और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। बंद से पहले चाईबासा में शकरतनपुर में छात्र संगठन की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया और झारखंड बंद में सहयोग की अपील की गई। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में बागमती नदी की धारा से एक बुजुर्ग व्यक्ति का सड़ा गला शव मिला। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता बीते 10 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर कोर्ट जाने के लिए निकले थे। इसके बाद से लापता थे और इस बीच मां का निधन भी हो गया। रांची से पटना के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जल्द दौड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। 11 जून को वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन होगा। ट्रायल रन के लिए वंदे भारत ट्रेन सुबह 6:55 पर पटना से खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। ये झारखंड बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी।